Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says Millikan's performed an experiment method to determine which of the following. आपके पास ऑप्शन है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E by m रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बोथ A and B. चार ऑप्शन आपको गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है मिलिकन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से. तो अब हम इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? की कॉन्सेप्ट है मिलिकन एक्सपेरिमेंट. मिल्टन एक्सपेरिमेंट क्या था? पहले हम उसी को देखेंगे. उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि मिल्टन एक्सपेरिमेंट से क्या डिटरमाइन किया गया था. तो हम मिल्टन एक्सपेरिमेंट ही देख लेते हैं कि क्या होता है. मिल्टन एक्सपेरिमेंट को हम मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम? मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो इनके एक्सपेरिमेंट का क्या सेटअप था, क्या कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो सब हम चेक कर लेते हैं. इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक बॉक्स लिया गया था और उस बॉक्स में दो प्लेट्स लगाई गई. इस टाइप से एक बॉक्स था. इस बॉक्स में दो प्लेटें ली गई. पहली जो प्लेट थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी और दूसरी जो प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज थी. यहाँ पे उसमें एक एटमाइजर लगाया गया. एटमाइजर का क्या काम था? यहाँ पे ऑयल भरा हुआ था और ये एटमाइजर था. एटमाइजर का क्या काम था? जो ऑयल है वो उसको स्प्रे की फॉर्म में अंदर भेज रहा था. मतलब जो ऑयल जा रहा था, ऑयल की ड्रॉप्स जो जा रही थी वो ड्रॉप वाइज स्प्रे की फॉर्म में जा रहा था. अब जो ये फर्स्ट वाली थी इसके ऊपर यहाँ पे एक होल किया हुआ था. उन्होंने एक छेद बनाया हुआ था. यहाँ पे एक टेलीस्कोप यूज किया था उन्होंने चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है अंदर, ये देखने के लिए. यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स था जो एक्सरे अंदर भेज रहा था ताकि अंदर हम चार्ज ड्रॉपलेट पे चार्ज जनरेट कर सके. तो यहाँ से ये एक्सरे आ रही थी क्योंकि एक्सरे क्या काम करती है? आयनाइजेशन का काम करती है. जो भी अंदर गैस होगी उसके उसके जो पार्टिकल उनको आयनाइज करेगी, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे. तो ये पूरा सेटअप था. अब इस सेटअप में एक्सपेरिमेंट कैसे था, क्या किया उन्होंने, ये चेक कर लेते हैं. उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ से ऑयल एटमाइजर की हेल्प से ड्रॉप वाइज ऑयल अंदर आ रहा था और एक एक ड्रॉप नीचे की तरफ भी गिर रही थी. इसमें से एक ड्रॉप नीचे आती थी इस हॉल में से. और जो ड्रॉप थी क्योंकि यहाँ पे एक्सरे थी, तो जो भी यहाँ पे गैस भरी हुई थी इस पोर्शन में, वो गैस के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर आ गए और जो ड्रॉप थी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया. तो ऑयल ड्रॉप के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स थे. तो इलेक्ट्रॉन थे तो कौन से चार्ज आ गया ऑयल ड्रॉप के ऊपर? नेगेटिव चार्ज हो गया. और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है. तो इन दोनों के बीच में, इस ऑयल ड्रॉप और प्लेट के बीच में, इसको हम यहाँ पे अलग से सेपरेटली या नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये कुछ है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. और यहाँ पे टेलीस्कोप भी लगा हुआ है देखने के लिए, सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए. ये एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें अब नेगेटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज. अब आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसके इक्वल है Q इंटू ई. ये आपका चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल उसको खींच रहा है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? एफ एम इंटू जी. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एम है उसका मास. तो ये फोर्स है. अब अगर फोर्स ऊपर की तरफ का ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ का ज़्यादा होगा तो नीचे की तरफ जाएगी. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करके एक कंडीशन तो ऐसा बनेगा कि जो ऑयल, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये बीच में रहेगी. दैट मीन्स ऊपर की तरफ से भी सेम फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ से भी. अगर हम इसे F1 ले लें, ये Q इंटू ई है, और इसे हम F2 ले लें, ये M इंटू जी है. दैट मीन्स दोनों फोर्स इक्वल हो गए. दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो ये बीच में रह जाएगी. तो हम इसे ले सकते हैं Q इंटू ई इक्वल्स टू M इंटू जी.
अब यहाँ पे Q क्या है? चार्ज, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास Q E तो उनको पता है कितना है, Q इक्वल्स टू M इंटू G बाय E। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ई हमें पता है, मास हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें पता है। अब जब ये वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, इसमें जो चार्ज है, मीन्स वैल्यू जो आई, या तो आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -19 कॉलम आई। ठीक है, जो Q का वैल्यू आया वो या तो ये आ रहा था सारी वैल्यू पुट करने के बाद, या फिर जो भी वैल्यू आ रही थी वो उसके मल्टीपल में आ रही थी, लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हम बोल सकते हैं Q की जो वैल्यू थी, या तो इसको अगर हम E ले ले, E आ रही थी, या फिर Q की वैल्यू 2E आ रही थी, या Q की वैल्यू 3E आ रही थी। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो ऑयल ड्रॉप है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ना होके 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन ना होके 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन ना होके 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो उस अकॉर्डिंग Q की वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन सभी की इसी के मल्टीपल में आ रही थी। तो क्योंकि वैल्यू इसी के मल्टीपल में आ रही थी, तो ये जो आपके पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाय, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था जो मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया था। सो आपके पास अब हमें आंसर मिल गया कि क्या मिला था हमें मिल्कन के मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से, मास नहीं, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन यस, ई बाय एम रेशियो जो थॉमसन पहले ही निकाल चुके थे, उसकी रिक्वायरमेंट से, उसकी हेल्प से मास कैलकुलेट किया गया था बाद में। और बोथ ए एंड बी नहीं, मास नहीं, सिर्फ चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन का पता चला था मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से। सो योर फाइनल आंसर इज बी, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।